आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन का यूज, ओवर का यूज और एबव का यूज। तो आज ऑन, एबव और ओवर का फुल कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रीपोजिशन, तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो देखिए प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिल करके बनता है। एक इसमें प्री है और दूसरा पोजीशन है। पोजीशन, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है प्रयोग होना, प्रयोग होना या स्थान लेना या स्थान ग्रहण करना। तो ऐसे ही समझिए कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो पहले प्रयोग होता है। क्या होता है? पहले प्रयोग होता है। अब पहले प्रयोग होता है, किसके पहले प्रयोग होता है? तो देखिए किसी नाउन, सेंटेंस में कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, प्रीपोजिशन इसी नाउन के पहले, प्री लिखा है ना, तो प्री का मतलब पहले, देखिए प्री, ठीक। तो प्रीपोजिशन पहले प्रयोग होता है किसके? किसी नाउन या प्रोनाउन के। और किसी नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उसी सेंटेंस में आए हुए दूसरे नाउन या प्रोनाउन से व्यक्त करता है। फिर से सुनिए कि प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिल करके बनता है, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब पहले, पोजीशन मतलब प्रयोग होना, स्थान ग्रहण करना। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो पहले प्रयोग होता है। तो फिर दिमाग में आएगा कि किसके पहले? तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले। किस लिए? किस लिए? पोजीशन बताने के लिए। किस लिए? पोजीशन बताने के लिए। किसका? इस नाउन का दूसरे नाउन के सापेक्ष, ठीक है, इस नाउन का दूसरे नाउन के सापेक्ष या इस नाउन का इस नाउन के सापेक्ष पोजीशन को बताता है। ये क्या बताता है? पोजीशन। इसी को हम बोल रहे हैं रिलेशन। कुल मिला के ऐसे समझिए कि प्रीपोजिशन दो नाउन हैं, तो दोनों नाउन एक दूसरे के प्रति किस पोजीशन में है, किस अवस्था में है, वो प्रीपोजिशन से हमको पता चलता है। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है, और प्रयोग होकर उसका संबंध या पोजीशन वाक्य के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। इसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे देखिए प्रीपोजिशन हमारा होता है इन, ऑन, अपॉन, एट, ओवर, एबव, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। देखिए जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक है, ये कोई लड़का है, ठीक, ये बॉय, ये नाउन है। एक नाउन हमारे ये हाउस है, ठीक। अगर हमको दोनों का पोजीशन व्यक्त करना हो कि ये लड़के की पोजीशन इस घर के सापेक्ष कहाँ है, तो प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। प्रीपोजिशन से ही पता चलेगा कि ये लड़का कहाँ पर है, घर के बाहर है कि अंदर है, ठीक है। अगर दोनों की स्थिति को व्यक्त करना हो तो क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन, ठीक है ना। अब ये लड़का देखिए बाहर है, ठीक, ठीक, हो सकता है ये अंदर हो, ठीक। तो मान लिया अगर यही लड़का अगर यहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए? अंदर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ प्रीपोजिशन लगाएंगे तब हमको पता चलेगा कि लड़का अंदर, मतलब प्रीपोजिशन से पता चलेगा कि लड़का अंदर है कि बाहर है, ठीक है। देखिए लड़का का यहाँ चला गया, यहाँ प्रीपोजिशन इन लगेगा। लड़का यहाँ है, यहाँ प्रीपोजिशन आउट लगेगा। तो अगर लड़के को ये सिचुएशन दर्शाना है कि ये हाउस है, ये लड़का है, कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? आउट लगाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि लड़का यहाँ है और घर यहाँ है। इन लगाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि लड़का यहाँ नहीं, लड़का यहाँ मौजूद है, ठीक। तो प्रीपोजिशन पोजीशन बताता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए एक नाउन बुक है, एक नाउन टेबल है। अब आज लिखा है कि किताब मेज पर है, तो यहाँ दोनों का पोजीशन, अब देखिए एक मेज होगा, ठीक है, क्या होगा? मेज, ठीक। अब किताब कहाँ होगी? इसके ऊपर। किससे पता चला? इस आन से। अगर आन को हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा कि किताब मेज है। अगर आन को हम हटा दें तो इसका सेंस ये आएगा कि किताब मेज है। अगर हमसे कोई बोले कि किताब मेज है तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि
कौन ऊपर है, किताब ऊपर है कि मेज नीचे है, कि मेज नीचे है कि किताब ऊपर, हम ये नहीं बता सकते। केवल हम ये बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में एक बुक की बात हो रही है और एक टेबल की बात हो रही है, लेकिन कौन किसके ऊपर है, आगे है पीछे, नहीं पता चल रहा है। आन जैसे ही लगाएंगे तुरंत पोजीशन क्लियर हो जाएगा कि जो टेबल है वो नीचे रहेगा और बुक उसी के ऊपर रहेगी। ठीक। द बॉय इज इन द रूम, द बॉय इज इन द रूम। अब लड़का, एक रूम है, एक क्या है, रूम है। ठीक है। अब लड़का का पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है। लड़का का पोजीशन कहाँ है, अब कैसे पता, इस इन से। अगर इन हटा दें तो इसका मीनिंग होगा कि द बुक इज़ द टेबल, कि किताब मेज है। इससे इससे क्या पता चलेगा, किताब मेज है। तो हमको बस ये पता चलेगा कि सेंटेंस में किताब और मेज की बात हो रही है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते, नहीं सॉरी बॉय है, कि द बॉय इज द बॉय इज द रूम। इससे ये पता चलेगा कि लड़का रूम है, लड़का रूम है। हम सेंटेंस को पढ़ के केवल इतना जान सकते हैं कि इसमें लड़के की बात हो रही है और रूम की बात हो रही है, लेकिन कौन कहाँ है, लड़का अंदर है कि बाहर है, ये हमको नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है ना। जैसे ही इन जोड़ेंगे तुरंत हमको पता चल जाएगा कि लड़के की पोजीशन यहाँ पर है। ठीक है ना। तो किससे पता चला, इन। तो देखिए, अब ये देखिए, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है। अब प्रीपोजिशन क्या बताएं, किसी नाउन के प्री पहले आएगा, पहले आ गया और पोजीशन व्यक्त करेगा। इसका इसका देखिए पोजीशन व्यक्त करा है, ये नाउन इस ये प्रीपोजिशन इस नाउन के पहले आया है और दोनों का पोजीशन बता रहा है। एक और उदाहरण देख लीजिए, द बॉय इज एट द डोर। ठीक है, द बॉय इज एट द डोर। अगर इसको हम हटा दें एट को, तो ये लिखा है कि लड़का दरवाज़ा है। इससे हमको ये पता चलेगा कि लड़का दरवाज़ा, लग रहा है कि लड़का ही दरवाज़ा बन गया है। ठीक। हम ये नहीं बता सकते कि लड़का दरवाजे के ऊपर है कि नीचे है कि आगे है कि पीछे, नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही ऐट लगाएंगे तुरंत हमको पता चल जाएगा कि लड़का दरवाजे के पास में है। तो ये कैसे पता चला, इस ऐट से पता चल रहा है। तो ऐट क्या कर रहा है, नाउन के पहले आया है और इसका पोजीशन बता रहा है। ठीक। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन में दो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, एक नाउन प्रोनाउन इधर रहेगा और एक नाउन प्रोनाउन आपका इधर रहेगा, और दोनों के बीच में आएगा प्रीपोजिशन। तो यही प्रीपोजिशन होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग पढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रीपोजिशन हम पढ़ते हैं आन। आन का मतलब होता है पर। ठीक। एबव का मतलब होता है पर। ओवर का मतलब होता है पर। तीनों का मतलब वही होता है, पर ही होता है। ठीक है। ऊपर भी कह सकते हैं। अब लेकिन प्रयोग में अलग है कि पर के लिए कहाँ आन लगेगा, कहाँ एबव लगेगा, कहाँ ओवर लगेगा। ये वीडियो आप देखिए, आपको पूरा A to Z सब पता चल जाएगा। आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, जब कोई एक वस्तु हो, कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर, जैसे मान लीजिए दो वस्तु है, एक वस्तु ऐसे नीचे हो और एक वस्तु उसी के ऊपर हो, ऐसे ऊपर हो। ठीक। एक वस्तु ये हो, दूसरी वस्तु ये है, और दोनों वस्तु एक दूसरे को टच करें, क्या करें, स्पर्श करें। ठीक है ना। इन दोनों का जो सरफेस है वो टच करना चाहिए। ठीक। देखिए, एक वस्तु हो, दूसरी वस्तु उसी के ऊपर हो और स्पर्श करे और ये स्थिर हो, क्या हो, स्थिर हो। ठीक है ना। यहाँ पर हम आन का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, आन का प्रयोग करेंगे। फिर से सुनिए, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, स्थिर हो और वो दोनों एक दूसरे को टच करें, मोशन में ना हो, तो यहाँ क्या लगेगा, आन। मतलब यहाँ एक सेंस होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर पहले से ही ऊपर है, तो यहाँ पे हम लोगों को आन प्रयोग करना चाहिए। अब अगर कहीं प्रीपोजिशन हमको भरना है, सेंटेंस आएगा, उसका मीनिंग निकालेंगे, निकाल करके देखेंगे कि जो सेंटेंस हमको भरने के लिए दिया जा रहा है उसमें क्या एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर स्पर्श कर रही है। ठीक है। दूसरा देखिए, एबव। एबव का मतलब होता है जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, दो वस्तु होना चाहिए। ठीक है। एक वस्तु हो, ठीक है ना, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक, और दूसरी वस्तु एक और है। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, स्पर्श ना करे, स्पर्श ना करे, ठीक है, और ये दूर तक फैला हुआ हो, क्या हो, घेरा ना हो, मतलब कि ये इसको ऐसे घेर के ना रखा हो,
ठीक। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो। ऊपर का मतलब देखिए, ऊपर ये जो वस्तु है ये इसके ऊपर है, तो देखिए ये भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर माना जाएगा, यहाँ भी ऊपर माना जाएगा। मान लेते हैं ये छत है, क्या है, छत, और ये लड़का है, ठीक है। तो छत लड़के के ऊपर है, तो छत यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। लड़का तो यहाँ, छत यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और कहीं पर हो, क्या हो, कहीं पर हो। इस लड़के को ऐसे घेरा हुआ ना हो, घेरना नहीं चाहिए, ऊपर हो, घेरा हुआ ना हो और दूर तक फैला हो, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग एबव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एबव का। अभी एग्जाम्पल देंगे तीनों का, आप देखिए। फिर देखिए ओवर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो। एक वस्तु जैसे मान लीजिए ये है, अब कोई वस्तु इसके ऊपर हो, ऐसे एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, स्पर्श ना करे। एबव भी स्पर्श नहीं करता है, ओवर भी स्पर्श नहीं करता है, तो स्पर्श ना करे। और उसको, जो एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, तो दूसरी वस्तु को ये घेरा हुआ, ऐसे घेर के कम से कम दो तरफ से, इधर भी घेर दिया, इधर भी, कम से कम दो, ज़्यादा तीन, तीनों तरफ से घेर ले, चारों तरफ से घेर ले, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दो तरह से घेरा हो, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। फिर से सुनिए, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और कम से कम दो तरफ से उसको घेर के रखा हो, ओवर। नंबर एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, जैसे मान लीजिए कोई फैन है, क्या है, फैन है, ठीक है ना। और फैन है और नीचे आप हैं, ठीक। तो आपके ऊपर फैन है, तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और वर्टिकल हो, क्या हो, लंबवत हो, लंबवत हो, घेरा हो चाहे ना हो, लंबवत अवस्था में हो, ठीक है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, लंबवत हो, वर्टिकल हो, घेरा न हो, इसको ऐसे घेर करके ऐसे न रखा हो, तो वहाँ भी लगेगा ओवर। क्या लगेगा, ओवर, ठीक है। तो देखिए, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, कम से कम दो साइड से घेरा हो, ओवर। एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर वर्टिकल अवस्था में हो, ओवर, ठीक है। या ऐसे देखिए कि जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए स्ट्रीट लैंप है, मान लीजिए, ठीक है। और स्ट्रीट लैंप के नीचे अगर आप बैठे हैं, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, तो इसकी लाइट आपको क्या कर रही है, कवर करके रख रही है ना। इसकी लाइट आपको ऐसे कवर करके रख रही है। तो अगर कवर करने का, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली को कवर करके रखे, ऐसा लगता है कि यहाँ कवर करने का सेंस दिया है, तो वहाँ भी ओवर का प्रयोग होगा, ठीक है। अब तीनों एक बार में सुनिए। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, स्पर्श करे, स्थिर हो, आन लगेगा। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, ठीक है, स्पर्श ना करे, ठीक है। ऊपर कहीं पर भी हो, दूर तक फैला हो, वहाँ एबव लगेगा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, स्पर्श ना करे, दोनों एक दूसरे को स्पर्श ना करें, कम से कम दो साइड से घेरा हो, ओवर। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर वर्टिकल अवस्था में हो, ओवर। जब कवर करने का सेंस हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और कवर करने का सेंस है, तो वहाँ भी लगेगा ओवर। अब आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, अभी सारा आपका दूर हो जाएगा। देखिए लिखा है द फैन इज एबव अस, द फैन इज एबव। तो देखिए जो फैन है हमारे सर के ऊपर है, लेकिन वो हमको घेर करके नहीं रखा है, इसलिए एबव। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, बुक है, टेबल है, तो जैसे टेबल होगा ऐसे, तो टेबल के ऊपर बुक होगा, ये इसको स्पर्श करेगा, टच करेगा, इसलिए ऑन। द पॉटर इज कैरिंग ए बॉक्स ऑन हिज हेड, जो कूली है अपने सर पर सामान लेके, बॉक्स लेके आ रहा है, तो हेड है, तो हेड के ऊपर उसका जो सामान होगा वो टच करेगा, ठीक, ऑन। द कैप इज ऑन हिज हेड, जो टोपी होगी वो सर को टच करेगी। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए रिवर है, ऐसे रिवर होगा, तो ब्रिज ऐसे होगा, तो ये देखिए इसके ऊपर है और इसको दो साइड से घेर के रखा है, इसलिए ओवर। द रूफ इज ओवर आवर हेड, छत हमारे सर के ऊपर है, तो छत सर के ऊपर होगा, तो देखिए छत होगा, तो जैसे मान लीजिए हम हैं, तो जो छत होगा ऐसे ऊपर होगा और ये ऐसे इसको दीवारें ऐसे इसको घेर के रखी होगी, इसलिए ओवर।
देयर इज ए मिरर एबव द बेसिन। अब घर में जैसे बेसिन होता है ना, बेसिन के ऊपर देखिए मिरर लगा होता है, तो बेसिन के ऊपर मिरर लगा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे लगेगा एबव। क्या लगेगा? एबव। बेसिन है, बेसिन के ऊपर ऐसे मिरर लगता है, तो ये क्या है? एबव है, ठीक है ना, क्योंकि घेर के नहीं रखता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमको एज बताना हो, ठीक, तो एज कम भी होती है, एज ज़्यादा भी होती है। तो अगर एज कम बताना हो या ज़्यादा बताना हो, वहाँ भी ओवर का प्रयोग करते हैं। तो जब हमको एज अधिक बताना हो तो ओवर, और कम बताना हो तो बिलो। ठीक, देखिए ज़्यादा बताने के लिए ओवर, कम बताने के लिए बिलो का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए ही इज 30, तो मतलब 30 से ऊपर है, तो ही इज एबव, और उस जैसे कह दे उसकी उम्र 30 से ऊपर है, तो 30 से ऊपर, ऊपर के लिए एबव भी होता है, ओवर भी होता है, लेकिन यहाँ एज की बात हो रही है, किसकी? एज की, इसलिए यहाँ ओवर लगेगा, एबव नहीं लगेगा। ठीक, और देखिए 30 से नीचे है, ठीक, तो एज की बात कर रहा है, तो नीचे के लिए बिलो और ज़्यादा के लिए ओवर। ठीक, उसी तरह से देखिए तापमान के लिए अगर हमको टेम्परेचर बताना हो, वहाँ भी ओवर और बिलो का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ओवर और बिलो का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब तापमान अगर ज़्यादा बताना हो तो ओवर, और कम बताना है तो बिलो। देखिए द टेम्परेचर इज ओवर 45, अगर 45 से ज़्यादा बताना है तो ओवर लगाएंगे, एबव नहीं। अब कम बताना है तो फिर बिलो लगाएंगे। तो कम अगर बताना है तो बिलो लिखिए, ज़्यादा बताना है तो फिर ओवर लिखिए। ठीक, देखिए द टेम्परेचर वाज बिलो ओवर 30, 30 से नीचे है तो बिलो और ओवर। तो अगर आप ज़्यादा के लिए लगा रहे हैं तो ये ओवर लगेगा, एबव नहीं लगेगा, और कम के लिए बता रहे तो बिलो लगेगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कोई चीज़ लेवल की बात हो रही है, लेवल से कम या ज़्यादा, जैसे देखिए लिखा दे आर ओवर बिलो पावर्टी लाइन, तो पावर्टी लाइन गरीबी रेखा, तो गरीबी रेखा एक कोई लेवल है, ठीक है, मानक बना दिया गया है, उस मानक से ऊपर की अगर बात करनी है तो ओवर, और नीचे की बात करनी है तो बिलो। तो वो वे पावर्टी लाइन के ऊपर हैं तो ओवर, एबव नहीं लगेगा, नीचे हैं तो बिलो लगेगा, अंडर नहीं लगेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चलिए मोहन इज ओवर बिलो 70। देखिए वही है कि मोहन एज की बात कर रहा है, तो अगर ज़्यादा है एज तो ओवर, और कम बताना है तो बिलो। कि मोहन की उम्र 70 से ज़्यादा है तो ओवर, 70 से कम है तो बिलो। द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, अम्ब्रेला मेरे सर के ऊपर है, तो अम्ब्रेला सर के ऊपर है। अब देखिए ऊपर है, लेकिन वो अब कवर कर रहा है, क्या कर रहा है? कवर, हमारे सर को कवर करता है, तो कवर करने का सेंस रहता है, तो वहाँ भी ऊपर की अंग्रेजी के लिए हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्प्रेड द कारपेट ओवर द टेबल, कारपेट को टेबल के ऊपर स्प्रेड करना है। तो जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, तो टेबल के ऊपर अगर हम कारपेट को रखते हैं, ऐसे रख देते हैं, तो ये आन हुआ, यहाँ क्या लिखेंगे? आन, प्रीपोजिशन आन लगे। लेकिन जब हम उसको फैलाएंगे, इस कारपेट को इसके फैलाएंगे, तो जब फैलाएंगे तो ये कारपेट क्या करेगा? इस टेबल को कवर करेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका ओवर। ठीक, द एरोप्लेन इज, अब आप यह देखिए क्या लगेगा, अब आप बताइए। ठीक, देखिए जैसे देखिए यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ ओवर लगेगा, क्या लगेगा? ओवर। अब ओवर क्यों लगेगा? ओवर इसलिए लगेगा कि देखिए ये कह रहा द एरोप्लेन इज द हेड, हमारे सर के ऊपर है, हमारे सर के ऊपर है, ठीक है ना, तो हमारे सर के ऊपर है। ठीक, तो हमारे सर के ऊपर एरोप्लेन ऐसे जब मोशन करते हुए, जैसे किसी चीज़ के ऊपर से मोशन करते हुए जाता है, तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। द वाटर इज फ्लोइंग। ठीक, अब कोई चीज़ जब ओवरफ्लो होता है, मतलब कि फुल हो गया, फुल होकर के जब क्रॉस करके बाहर गिरता है, तो उस सेंस में भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं। ठीक, ओवर का देखिए नेक्स्ट यूज, आप इसका एक यूज होता है ओवर का, देखिए आसपास के सेंस में,
अगर आसपास के सेंस में भी हम प्रीपोजिशन के रूप में ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है इट इज़ कोल्ड ओवर हियर। अब देखिए इट इज़ कोल्ड हियर, यहाँ ठंडी है। अगर हम इसमें आसपास जोड़ना चाहें, यहाँ आसपास ठंडी है, तो यहाँ आसपास के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक, इट इज़ हॉट देयर, वहाँ गर्मी है। ये क्या लिखा, वहाँ गर्मी दे रही है, वहाँ गर्मी है। लेकिन अगर हमको ऐसे बोलना है कि वहाँ आसपास में गर्मी है, तो आसपास के लिए हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर देखिए ओवर का प्रयोग हम लोग नंबर के लिए भी करते हैं। संख्या अगर बताना है, नंबर के साथ हम लोग ओवर का यूज करते हैं, एबव का यूज नहीं करते हैं। जैसे लिखा है ओवर 100 स्टूडेंट्स हैव गॉन देयर, कि 100 स्टूडेंट से ज़्यादा, तो यहाँ ज़्यादा के सेंस में, ठीक है, 100 से ज़्यादा हो गया तो यहाँ ओवर लगेगा, एबव नहीं लगेगा, क्योंकि ये नंबर दिया है। तो नंबर के साथ क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। आइए एक चीज़ और देख लीजिए, अगर किसी चीज़ लिस्ट में नाम है, जैसे मान लीजिए कोई लिस्ट बनी है, ठीक है, मान लीजिए कोई लिस्ट बनाई गई, लिस्ट में 20 लड़कों का नाम ऐसे है, ठीक है ना, लिस्ट बनाई गई, लिस्ट में 20 लोगों का नाम है। अब मोहन का नाम, ये मान लीजिए कोई मोहन है, ठीक है, और ये सोहन है, तो मोहन का नाम सोहन से ऊपर है, तो लिस्ट में ऊपर, तो ऊपर की अंग्रेजी के लिए हम लोग एबव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एबव, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, ये आपका हमने बहुत थोड़ा सा प्रयास किया आपको बताने के लिए। तो इस वीडियो में ऑन और हमने ओवर और एबव के बारे में पढ़ा। बाकी इसी तरह के अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करिए। इसका नेक्स्ट पार्ट फिर बहुत जल्द ही